25th में क्या बोला, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं, प्राइस इंडेक्स दैट इज P01, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, quantity index that is Q01, and it is equal to what? Corresponding value index that is V01. If this is satisfying, that test is known as factor reversal test. It is known as what? Factor reversal test. ये टेस्ट याद रखो कि मतलब क्या नाम है किसका, कितने टेस्ट होते हैं और इसमें से कौन कौन से रिजल्ट है सबके, और कौन कौन से इंडेक्स नंबर इसे सेटिस्फाई करते हैं और कौन नहीं करते, ये सब तुम्हें उसमें पढ़ना पड़ेगा। और एक पेज में सब कुछ दिया हुआ है नोट्स में, ठीक है। 26, the formula should be independent of unit in which or for which the price and quantities are quoted in. तो चार टेस्ट में क्या बोला है? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। ये मेरा आज के ही था, मैंने जब स्टार्ट किया टेस्ट, चार टेस्ट मैंने बताया। तो यूनिट टेस्ट इज द टेस्ट इन विच इट शुड, द फॉर्मूला शुड बी independent of the unit. The formula or the index number must be independent of the, मतलब यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द यूनिट टेस्ट। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, 25 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। दिस इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का कंडीशन है, ठीक है। नाउ 27, the Laspierre method and Paasche method do not satisfy. Do not satisfy. The Laspierre method and Paasche method, time reversal test as well as factor reversal test, ये दो टेस्ट होते हैं जिनको सिर्फ आइडियल इंडेक्स फिशर ही सेटिस्फाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 27th is B and C, that Laspierre and Paasche do not satisfy time reversal test and factor reversal test. The 27th is D, the other. The purpose determine the types of index number to be used. The purpose determines the type of index number to use. तो बेसिकली देखो, इंडेक्स नंबर तुम्हारे पास बहुत सारे, चाहे वो लास्पियर रहे या पास्चे रहे या डॉर्बिश, फिशर, फिर वेटेड इंडेक्स नंबर भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी है। तो बेसिकली हर एक इंडेक्स नंबर हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, कहीं कहीं सर्टेन कंडीशन है कि अगर ये पर्पस है तो फिर ये यूज करेंगे, ये पर्पस है तो ये इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। तो एवरी पर्पस विल डिसाइड कि किस सिनेरियो में कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करना है। तो यस, द पर्पस डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज। यस, इट डिसाइड कि किस मोमेंट पे क्या यूज करना है, ठीक है। दैट्स करेक्ट। 28th का इज ए, द पर्पस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू यूज, ठीक है। 29th, the index number is a special type of average. Index number is a special type of average. Yes, you can say it's true. 29th का भी इंडेक्स नंबर में क्या होता है, सपोज अपने पास प्राइस 0 एंड प्राइस 1, मेरे पास अलग अलग प्राइसेस दिए हुए कमोडिटी के, ए बी सी डी, ये उनका बेस प्राइस है, और उन्हीं के करंट ईयर के प्राइस भी दिए हुए। तो अगर मैंने हर एक का इंडेक्स नंबर निकाला, हर एक का, that is P1 upon P0 into 100, and I will take the average of these index number, जो भी इंडेक्स नंबर आए वो सबका एवरेज डिवाइड बाय n, तो इट विल गिव यू अ स्टैंडर्ड इंडेक्स नंबर और जनरल इंडेक्स नंबर। दिस इज जनरल, इट इज एवरेज ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर। तो यस, द इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट द एवरेज। एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। यस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, मतलब हम लोग के पास जो भी प्राइस है उसका पहले अलग से इंडेक्स नंबर निकालो एंड देन ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव यू द इंडेक्स नंबर। तो दिस इज व्हाट, अ काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे 29th का करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी। 30th, the choice of suitable base period is the best temporary solution। देखो होता है क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में, समझो मुझे 1990
से समझो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या समथिंग जो भी इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तो उसके प्राइसेस मैंने चेक किया, जो भी गैजेट्स था तो उसका प्राइस ये प्राइस ऑफ, वो छोड़ो, राइस लेते हैं, राइस 1990 में प्राइस इतना था, फिर 1991 में प्राइस इतना था, 1992 में प्राइस इतना था, 93 में प्राइस इतना था, 94 में प्राइस इतना था। तो दिस इज व्हाट वी हैव 5 years डेटा। और करंट ईयर अभी चल रहा है, समझो कि उस समय चला था 1999 तक। तो मैंने 5 साल के देखा कि इस रिकॉर्ड में क्या चेंजेस हो रहा है, 5 5 years कम ले रहा हूँ। तो अभी फिलहाल, अब इसमें मुझे बेस ईयर सिलेक्ट करना है, तो बेस ईयर मेरा क्या रहेगा 1990, दिस इज माय लोवेस्ट ईयर, तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज तुम्हारे पास 1990 के रिस्पेक्ट में कम ज्यादा होगा बेसिकली। ठीक है, एवरी टाइम बेस पीरियड इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, बट ये मस्ट नहीं कि हमेशा उसी को ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं। आई कैन टेक 92 एज माई बेस ईयर एंड देन आई कैन कंपेयर कि वैल्यूज कैसे पीछे कम हो रही है और कैसे आगे ज्यादा हो रही है। आई कैन टेक 93 एज माई बेस ईयर, सो दैट उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या चेंजेस हो रही है, क्या ज्यादा हो रही है, वो कर सकते हैं। इट इज नॉट मस्ट, इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपेरिजन। तुम कोई भी ईयर तुम बेस ईयर को चूज कर सकते हो, इट इज नॉट ऑलवेज द लोवेस्ट ईयर। ठीक है, तो जो टेम्पररी सॉल्यूशन ये होता है कि अगर तुम कोई भी ईयर को बेस ईयर लेके स्टार्ट करोगे, तो ये ऐसा फिक्स नहीं है कि 1990 को ही लेना है, तो चॉइस इज योर्स। तो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू, जो भी ईयर है, उसको तुम बेस ईयर अपना कंसिडर करो, और फिलहाल उस 1990 के रिस्पेक्ट में तुम्हें हर एक इंडेक्स नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वेयर 1990 विल एक्ट एज अ बेस, मतलब उसका इंडेक्स नंबर 100 रहेगा। बट सपोज मैंने, किसी और बंदे ने, या सी ने या बी पर्सन ने क्या किया, 1992 को बेस ईयर किया, चलेगा, ही इज ऑल्सो करेक्ट, उससे में उसका इंडेक्स नंबर 100 आएगा, बाकी सबकी वैल्यू फिर फ्लक्चुएटिंग या चेंजेस होगी। तो तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर है, ऐसा नहीं कि तुमने किया करेक्ट है, किसी और ने किया गलत है, इट इज नॉट, इट इज व्हाट विच बेस ईयर यू आर कंसिडरिंग। ठीक है, तो फिलहाल टेम्परेरी यू कैन चूज एनी बेस ईयर, बट फॉर दैट रिस्पेक्ट इट इज करेक्ट। जनरली वी चूज द लोवेस्ट ईयर जनरली। ठीक है, तो द चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज, मतलब कोई भी बेस पीरियड यू कैन चूज अकॉर्डिंगली, इज द बेस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन। ठीक है, दैट्स ट्रू। 30th इज व्हाट, ए। ठीक है, सो एक बार देख लो इसमें 25th से 30th के बीच में, अगर इनकेस कुछ डाउट है यू कैन देन आस्क मी। नो डाउट, 30th, 31st। Fisher's ideal formula for calculating index number satisfy the dash test. Fisher, it is an ideal, फैक्टर रिवर्सल को भी करता है, टाइम रिवर्सल को भी करता है, यूनिट टेस्ट को भी करता है। इट सेटिस्फाई ऑल द टेस्ट एक्चुअली देखा जाए तो बेसिकली फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोथ इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, दोनों को फिलहाल दिस ऑप्शन के हिसाब से। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट सेटिस्फाई बोथ यूनिट टेस्ट एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो 31 का सी, फिशर्स सेटिस्फाई बोथ टेस्ट। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला does not satisfy, Fisher's ideal formula does not satisfy सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तुम्हारे पास 4 टेस्ट है, सबसे पहले यूनिट टेस्ट था, फिर टाइम रिवर्सल, देन फैक्टर रिवर्सल, देन सर्कुलर। यूनिट में सिंपल कोई नहीं करता, जितने भी वेटेड रहते सब सेटिस्फाई करते हैं। टाइम रिवर्सल में लास्ट और पास्ट नहीं करता, अगेन फिशर करता है। फैक्टर रिवर्सल में अगेन फिशर ही करता है सिर्फ, इट इज आइडियल। इसमें वेटेड के सब करते हैं, सिंपल नहीं करते, मतलब इसमें लास्ट पेयर पास्ट चेड और भी सब करेंगे।
सर्कुलर में ये सब नहीं करते, इसका वेटेड जीएम ये अलग पार्ट है, वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव ये सेटिस्फाई करता है। मतलब सर्कुलर जो हम लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा वो नहीं, बल्कि हट के और भी इंडेक्स नंबर है वो सेटिस्फाई करते हैं, वो भी कौन से, वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो ये सर्कुलर टेस्ट में, तो फिर से देख लो, यूनिट टेस्ट में कौन नहीं करता, सिंपल वाले नहीं करते, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर नहीं करते, बल्कि वेटेड के सब करते हैं, जो भी मैंने 5 फॉर्मूले दिए सब करते हैं। टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल में सिर्फ फिशर ही करता है, और सर्कुलर में तो कोई नहीं करता। वेटेड जीएम ऑफ अलग प्राइस रिलेटिव वो सेटिस्फाई करते हैं। 33 में देखो वही आंसर दिया है, डैश सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, तो इसमें कौन सा है, जीएम, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव और दी वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट ये सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें दो चीजें, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, ये जो दोनों है ये सेटिस्फाई करते हैं सर्कुलर टेस्ट को। ठीक है। 34 लास्पियर एंड पास्चे मेथड सेटिस्फाई, डू नॉट सेटिस्फाई आर एंड आर नॉट। तो एक्चुअली लास्पियर पास्चे ये दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, बिकॉज सिर्फ फिशर ही करता है, तो डू नॉट सेटिस्फाई, it will be what, do not satisfy. 35th, there are no such thing is unweighted index number. ये एक्चुअली फॉल्स है, ऐसे इंडेक्स नंबर है बट अनवेटेड को ही हम लोग सिंपल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइस दिया रहेगा, तो इट इज फॉल्स। देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, नहीं है, ऐसे है अनवेटेड इंडेक्स नंबर जिसमें वेट को कंसिडर नहीं करना है, इट इज जस्ट प्राइस रिलेटेड, मतलब इसमें क्वांटिटी नहीं दी रहेगी, तो इट इज P1 अपॉन P0 into 100, so we are just focusing on the weight, we are just focusing on their price, not the weight. ठीक है, तो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर आर सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इट इज फॉल्स। 36th, theoretically GM is the best average in the construction of index number, but in practice mostly AM is used. That absolutely correct. क्योंकि GM निकालना डिफिकल्ट होता है, बट GM बेस्ट एवरेज होता है। जैसे भी मेरे पास दो नंबर है, जैसे मैंने लिखा 3 और 5, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों को अगर मीन निकालना, मीन, तो मीन निकालना दोनों का 3 + 5 डिवाइड बाय 2, 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2 4, एग्जैक्टली मिल गया बीच का नंबर 4। बट एक्चुअली देखा जाए जो इंडेक्स नंबर जो हम लोग निकालते हैं जीएम, जीएम बेस्ट में, जीएम में क्या, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट लो, मतलब 3 5 15 और उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो जो एवरेज आएगा, एक्चुअली हम लोग डीलिंग विद इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, तो इंडेक्स वैसे देखा जाए 3 और 5 के बीच 4 आता है, बट ये जनरल नंबर है, तो जनरल नंबर के लिए तो ठीक है, अलग अलग मेरे पास वे निकालने के लिए, एएम जीएम और एचएम, बट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में भी तीनों वे से निकाल सकते हैं, बट जो जीएम होता है वो बेस्ट एवरेज रहता है, जीएम, जीएम गिव्स द बेस्ट ऑप्शन, बट प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई जस्ट टू कैलकुलेशन पर्पस सिंपलिसिटी के लिए वी यूज एएम, बट एएम के आंसर भी ऐसा नहीं कि गलत है, दे आर करेक्ट बट नॉट क्लोज इनफ। ठीक है, बट बेस्ट वे इज व्हाट, जीएम, दैट्स व्हाई फिशर, फिशर भी तो जीएम होता है ना, फिशर इज द बेस्ट आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, थर्टी सेवन, लास्पियर और पास्चे और द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर डू नॉट सेटिस्फाई, मतलब तीनों बोला है, लास्पियर पास्चे एंड फिशर डू नॉट सेटिस्फाई, ऐसा कौन सा टेस्ट जो तीनों सेटिस्फाई नहीं करते, इट इज सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट मैंने बताया जो सिलेबस में, उसके अलावा बाकी आउट ऑफ जो भी, जैसे वेटेड जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव
वो सेटिस्फाई करता है सर्कुलर को, बाकी जो लास्ट पेयर पास्ट छे फिश जो भी हमने पढ़ा वो सब सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो 37 का सी आंसर है, जिसमें लास्ट पेयर पास्ट छे एंड फिशर all three do not satisfy that test. 38 dash is concerned with the measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base. तो तुम्हारे पास ये जो बेस शिफ्टिंग बोला है, जहां पे बेस शिफ्ट करते थे, ये 1 ये 2 ये 3, तो हम लोग यहाँ का इंडेक्स नंबर निकालते हैं, मतलब ये मेरा बेस और ये मेरा करंट, फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तब ये बेस बन जाता है और ये करंट बन जाता है, फिर यहाँ पे निकालते हैं तो ये मेरा करंट हो जाता है और ये मेरा बेस। तो एवरी टाइम व्हाट व्हेनेवर वी आर साइक्लिक चेंजेस होते रहता है, तो हमेशा एवरी टाइम बेस चेंज होते रहता है। तो जहां पे भी बेस शिफ्ट आ गया मतलब इट इज इन विच टेस्ट, इट इज इन सर्कुलर टेस्ट, it is what in circular test. So circular test is concerned with the measurement of price changes over a period of years when it is desirable to shift the base. तो circular test ऐसा होता है जिसमें तुम्हारे पास base keeps on shifting। ये तो तीन हुआ, वैसे अगर चार डिफरेंट टाइम पीरियड रहेंगे, अलग अलग प्राइसेस दिए रहेंगे, तो हर एक में फिर यहाँ का निकालेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, यहाँ का निकालेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, यहाँ का निकालेंगे, एवरी टाइम द बेस इज कीप ऑन शिफ्टिंग। तो सर्कुलर मींस सर्कुलरली वो साइक्लिकली वो बेस शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। तो सर्कुलर टेस्ट जहां पे भी शिफ्टिंग ऑफ बेस आ गया दैट इज नथिंग बट सर्कुलर टेस्ट। 39 इट इज द सेम क्वेश्चन, एनालॉजी मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट, क्योंकि सर्कुलर टेस्ट में ही बेस कीप ऑन शिफ्टिंग, ठीक है। और उन तीनों का जो भी आ गया, जैसे यहाँ पे चार है, तो ये इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर, ये प्राइस इंडेक्स नंबर, चारों का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो सर्कुलर टेस्ट इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग द बेस, ठीक है। 40th डिफ्लेटेड वैल्यू, देखो यहाँ पे अगेन ये फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में, ये डिफ्लेटेड वैल्यू का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, इट इज द price index of the current year to the previous value, current value upon the price index of the current year, price index of the previous year upon previous value, nahi, and price index of the previous year upon previous value, nahi. The correct option is B, deflated value. Deflated value is equal to current value upon the price index of the current year. This is called as what? Deflated value. मतलब बेसिकली ऐसा है, तो अगर समझो किसी कमोडिटी का इंडेक्स नंबर आज मुझे पता है 120 है, और उस कमोडिटी का ये इंडेक्स नंबर है सॉरी, और उस कमोडिटी का आज का प्राइस दिया 30 रुपीज, ये प्राइस है, तो 120 इंडेक्स मतलब बढ़ चुका है, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ चुका है, और उसका प्राइस अभी 30 है। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर इंडेक्स नंबर 100 रहेगा तो क्या प्राइस रहेगी, वो प्राइस मुझे निकालना है। तो अगर तुम्हें वो प्राइस निकालना तो फॉर्मूला ये है, करंट वैल्यू मतलब जो भी करंट वैल्यू वो है अपॉन द प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, मतलब इट इज 30 अपॉन 120, इन्होंने लिखा नहीं बट इट इज मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 30 इंटू 120 मतलब 0 और 0 कैंसिल, 100 इंटू 3 300 डिवाइड बाय 12, 12 2 जा 12 5 जा 25, तो मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेटेड वैल्यू रहेगी 25, तो 25 कम क्यों है, बिकॉज 120 जब इंडेक्स नंबर करंट ईयर का चला तो उस समय प्राइस 30 है, अगर 100 होता तो 100 पे क्या उसकी प्राइस होती 25, तो 25 रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ कमोडिटी व्हेनेवर इट इज
इंडेक्स नंबर इज 100, मतलब दैट इज स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, मतलब जो वैल्यू चेंजेस हो रही है 25 से चेंज होके आज उसकी वैल्यू 30 हो गई है। तो डिफ्लेट मतलब वो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी जब इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट हुआ था, मतलब उस चीज को जब स्टार्ट किया तो उस समय उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटेड वैल्यू। व्हाट यू कॉल्ड एज डिफ्लेटेड वैल्यू, एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, उस ईयर की करंट वैल्यू क्या है अपॉन अपॉन इंडेक्स नंबर कितना है उसी ईयर का। तो इट इज 30 करंट वैल्यू अपॉन करंट ईयर इंडेक्स नंबर, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दी प्राइस वैल्यू व्हेन द स्टैंडर्ड पॉइंट, मतलब जब इंडेक्स नंबर उस समय 100 रहेगा उस समय की वैल्यू को हम बोलते हैं डिफ्लेटेड वैल्यू, बिकॉज वैल्यू कम हो जाएगी ना, बिकॉज ओवर द पीरियड, ओवर द फ्यू ईयर्स बाद जो भी वैल्यू होगी वो इंक्रीज ही होती रहेगी, तो मतलब पहले की वैल्यू हमेशा उससे कम ही रहेगी, बट क्या रहेगी दैट वी वांट टू कैलकुलेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेटेड वैल्यू। नेक्स्ट, यहाँ पे वी हैव द फॉर्मूला, शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ये फॉर्मूला है ऑलरेडी, it is original price index number multiplied by 100 upon the price index of the year on which it has to be shifted. Yes, ये भी लास्ट सेशन में होता है, that's true. This is shifted price index number का फॉर्मूला है, it is original price index number multiplied by 100, ये 100 फिक्स है, upon the price index of the year on which it has to be shifted. तो जो भी तुम्हारा शिफ्ट हुआ है तो उस ईयर का क्या प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट यू हैव टू राइट एट द डाउन साइड, दैट इज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, 42, 43, 44। नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज, कितने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, मतलब जो मैंने बताया देयर आर टोटल फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है, मैंने बार बार रिपीट करा, इट इज यूनिट, टाइम, फैक्टर रिवर्सल एंड सर्कुलर, यूटीएफसी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, देयर आर फोर टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। नेक्स्ट, वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर, we use price index number to measure and compare prices, to compare prices, and D, none of this. तो price index number is used to measure and compare prices, मतलब हम लोग प्राइस को कंपेयर भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर 120 आया 130 आया इंडेक्स नंबर तो वी कम टू नो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कि मतलब जो पहले प्राइस था अभी इंक्रीज हो गया कुछ और हो गया, या अगर मुझे प्राइस निकालना है, समझो बेस का प्राइस 12 है और मेरा अभी करंट इंडेक्स नंबर चला 130, तो 100 पे अगर 12 है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस एज वेल कि 130 पे कितना रहेगा। तो वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर टू कैलकुलेट द प्राइस और टू मेजर द प्राइस, समझ में, प्राइस को कंपेयर भी कर सकते हैं कि 120 मतलब 20% इंक्रीज हुआ है, 130 मतलब 30% इंक्रीज हुआ है बेस के कंपेयर में, और ऑल्सो वी कैन मेजर द प्राइस, तो प्राइस भी निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट प्राइस की यूनिटरी मेथड से कितना रहेगा। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का मेजर काम यही है कि टू मेजर द प्राइस एज वेल एज टू कंपेयर, मतलब दोनों वे से वी कैन यूज दिस इंडेक्स नंबर। 44, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज नथिंग बट सम ऑफ Q1 अपॉन सम ऑफ Q0 into 100, तो इट इज व्हाट, इट इज अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे मैंने एग्रीगेट कर दिया ऊपर और नीचे, ऊपर करंट ईयर की क्वांटिटी, नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी, तो दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज क्वांटिटी इंडाइसिस और इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन 44 का इज बी, इट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और इसका ए, ठीक है, डी ए बी 44।